वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। इफ यू आर इनटू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आप देख रहे हैं कि गुणनखंड प्राप्त करें तो ये यहाँ आपका पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 है। तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ 10x प्लस 25, यहाँ कोई भी अंक इस तरह का रह सकता है। लेकिन इसको हम गुणनखंड प्राप्त करेंगे तो गुणनखंड प्राप्त करने के लिए आपको क्या नियम है इसको अच्छी तरह से देखें। यहाँ आप देख रहे हैं आपके पास यहाँ 25 है, तो ये 25 और इस अंक ये दोनों को गुना किया जाता है। और यहाँ पर की बात करें, यहाँ पर कितना है, कोई अंक नहीं है तो यहाँ 1 छिपा है। तो यहाँ 25 और 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। तो यहाँ देखिए 25 और 1 को गुना करते हैं तो 25 होता है। तो 25 का दोस्तों गुणनखंड क्या होगा आपको देखें, तो 25 का गुणनखंड हम करते हैं तो 5 गुना 5 होता है, ये 25 होता है। ये आपका हो गया। ऐसा यदि अंक रहे, इस तरह इक्वेशन रहे, तो आपको गुणनखंड प्राप्त करने के लिए ये संख्या और इस अंक को दोनों को गुना कर दीजिएगा। तो दोनों को जब हम गुना किए कितना हो गया, 25 हो गया। और दोनों का गुणनखंड कीजिएगा तो 5 गुना 5 होगा तो 25 होगा। अब देखिए इसका और इसका झमेला खत्म हो गया। अब यहाँ 10 है, ये 10 कैसे आएगा, ये दोनों संख्या को जोड़कर या घटा करके आपको 10 लाना चाहिए। ये नियम कह रहा है दोनों अंक को जोड़कर या घटा करके ये अंक को प्राप्त करना चाहिए, यही नियम कहता है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन के साथ बनाते हैं, देखते हैं, अच्छी तरह से देखें। तो यहाँ पर आपका पी स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर लिख दीजिए, पी स्क्वायर। अब माइनस हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, ये -5 और यहाँ जोड़ेंगे -5 और -5 और -5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। लेकिन जगह क्या होगा, -10 आपका होगा। यानी -5 और -5 को जोड़े तो कितना हो गया आपका, -10 हो गया। और यहाँ देखिए आपके पास यहाँ -10 यहाँ आपका अवेलेबल है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये दोनों अंक को लेंगे, क्या लेंगे, ये आपका -5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 आपका, इसका हम गुणनखंड किए तो -5 हो गया। और दोनों को जोड़ते हैं तो आपका यहाँ 10p आता है। तो ये कितना हो गया, -5p आपका यहाँ रहेगा। और प्लस ये जोड़े तो यहाँ आपका क्या आएगा, माइनस को ही हम जोड़े, कितना, -5p। ये जब माइनस और माइनस को जोड़ते हैं दोनों क्या होता है, प्लस होता है। और चिन्ह दोनों का क्या, माइनस है, तो ये आपका ऑलरेडी माइनस में रहेगा। अब यहाँ 25 है तो यहाँ क्या करेंगे, जस्ट लाइक आपको 25 ये लिख देना है। यानी इस गुणनखंड को तोड़ने के लिए आपको इस तरह प्रोसेस में आपको लाना होगा कि यह जोड़कर या घटा करके आपको ये अंक आना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पी स्क्वायर 2p स्क्वायर है, यानी ये p यहाँ आपका 2 है पी स्क्वायर। तो एक को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं और एक को बाहर करते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये -5 है तो ये तो हम p को कॉमन निकाल लिए, यहाँ पर कितना हो गया, 5 है, तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पर ये देखिए, अब ये दोनों अंक में हम कॉमन क्या लेंगे जो आपका इक्वेशन को बराबर करे। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ध्यान रहे आपका 5 यहाँ कॉमन लेंगे। 5 यदि कॉमन लेते हैं p इसका अंदर में रहेगा, समझिए बात को, 5 और p को गुना करेंगे तो 5p होगा। और ये 5 से हम कॉमन लिए तो यहाँ आपका क्या है, प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा आपका, यहाँ पर माइनस होगा। अब ये 5 है, इससे 25 में हम 5 को कॉमन लिए, इससे भी 5 कॉमन लिए, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका, 5 हो गया। अब देखिए यहाँ से, अब ये p - 5 है और ये p बाहर में है, तो इसको आपको क्या लिखना चाहिए, तो सर्वप्रथम आप लिखिए p - 5 को यहाँ पर लिखिए और ये आपका होगा p - 5, ये है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, p - 5। तो यहाँ देखना p - 5 हो गया और p - 5 है, तो इसको क्या करेंगे, दोनों इक्वल है तो -p - 5 स्क्वायर हम इस तरह से लिख सकते हैं। यानी अभीष्ट गुणनखंड आपका क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं अभीष्ट गुणनखंड जो आपको कह रहा था निकालने के लिए। तो अभीष्ट गुणनखंड आपका हो गया p - 5 और p - 5, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से बनाने का प्रयास करें, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देख रहे हैं आपका माइनस है, ये प्लस है। अब हम प्लस और प्लस पर हम इसका गुणनखंड करेंगे, कैसे होगा। अब यहाँ पर देख रहे दूसरा क्वेश्चन आ गया है, a² + 14a + 49। तो यहाँ क्या करेंगे, 49 और 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 49 हो जाएगा। और हम गुणनखंड कितना करेंगे, ये हमको 49 का क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड इसका क्या करेंगे, 7 गुना 7 करते हैं तो कितना होता है, 49 होता है। और इस जगह 7 और 7 को जोड़ते हैं तो 14 हो जाता है। यहाँ पर प्लस है तो 7 और 7 को यदि दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है आपका, 14 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a²
प्लस यहाँ आपका 7a प्लस 7a प्लस 49 यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये देखिए 7a का मतलब है 7 और 7 को जोड़े तो 14 हो गया, और ये 49 आपका एज ए लिखे और इसको ए स्क्वायर पर एज ए लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसका गुणनखंड करने का नियम यह है, इसी को आपको तोड़ना है या जोड़कर या घटाव करके इस अंक को आपको प्राप्त करना है, यही नियम होता है बच्चों। इसको दोस्तों याद जरूर रखें। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर की जगह में आपको लिखना चाहिए, अब एक यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्क्वायर ले लीजिए कॉमन में, एक को अंदर रखिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए प्लस, ए भी कॉमन लिए, यहाँ पर 7 रहेगा। अब यहाँ पर मेरा प्लस रहेगा। अब स्क्वायर को कॉमन हम क्या लेंगे, इसमें से देखिए यहाँ पर हम कॉमन 7 लेंगे और यहाँ आपका ए होगा, और प्लस इसमें से यदि हम 7 को कॉमन लिए तो यहाँ कितना होगा, 7 होगा। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ए प्लस 7, और ये आपका क्या होता है, ए प्लस 7। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। अभिष्ट गुणनखंड ए प्लस 7 और ए प्लस आपका ये 7 अभिष्ट गुणनखंड है। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें इसी तरह से न्यू अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।